हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। काफी बच्चे परेशान हैं आईसीआर 2023 के एडमिशन को लेके। अब उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही, वापस बोल रहे हैं कि आपका वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। काफी बच्चों के पास में एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और काफी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने काफी बच्चों का एडमिशन है वो भी कैंसिल कर दिए हैं। तो लेके बहुत बच्चों के डिमांड है, बहुत मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को लेके हुए आज की सेशन में हम चर्चा करेंगे। आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी जो भी दुविधाएं हैं उनको सॉल्व करने की। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। देखो आईसीआर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन कर लो। ठीक है, एक बच्चे का मैं ये खोल के दिखा देता हूं किसका क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो इसका लिखा है कि वेरीफाई है लेकिन गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे टीएनयू में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आज बहुत बच्चों के मेरे पास में कॉल आ रहे थे पूरे दिन में कि टीएनयू में जो राजस्थान के बच्चे हैं एग्रीकल्चर से, उन्होंने 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से दिया है, तो टीएनयू का कहना है कि हम एडमिशन नहीं लेंगे। तो इसके लिए पूरा काम है वो आईसीआर से मैंने बात भी की थी हेल्प डेस्क पे, तो आईसीआर ने यही बोला है कि ये यूनिवर्सिटी कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनको बोला भाई यूनिवर्सिटी कर सकती है तो तुमने ये लाइन कहाँ मेंशन की है कि टीएनयू में बीएससी मतलब बीएससी एजी के लिए एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री अगर आपके पास में है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो बोला ये लाइन मेंशन नहीं की, ये हमारी गलती नहीं, आईसीआर पे बात करो। तो आईसीआर पे मेल करके भी भाई थक चुके हैं, कोई रेस्पॉन्स उनका है नहीं। ठीक है, अब इनको करना कुछ नहीं है। आपका अगर स्टेटस पेंडिंग आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए पे करके छोड़ देना है, क्योंकि आपका जब भी अगला राउंड 3 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें आपका कॉलेज होगा, चेंज होगा तो हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन में नहीं होगा तो आपके लिए हम प्रयास करेंगे कि आपको मॉपअप राउंड के लिए भी मौका मिले। ठीक है, ये टीएनयू में बहुत ज्यादा सब कैंपस होने के बच्चों को मैंने पहले सजेस्ट किया था इसको थोड़ा नीचे रखो, एटलीस्ट एग्रीकल्चर वालों में रैंकिंग में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, लेकिन ऐसा एग्रीकल्चर वाले बच्चों के साथ में दिक्कत आता है। और दिक्कत यह है कि काफी बच्चों को बोल रहे हैं गैप सर्टिफिकेट के लिए, आधार कार्ड के लिए। तो ये छोटी बड़ी मतलब बातें, इनका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये आप जब भी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, सबके पास में मेल आ चुका है। जैसे बीकानेर यूनिवर्सिटी में जिनका सिलेक्शन हुआ तो उनको 31 के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो आपको मेल भेज देगी और आपको बता देगी कि आपको कौन सा कैंपस अलॉट हुआ है। एक बात ध्यान रखना, काफी ऐसी यूनिवर्सिटी है जैसे जूनागढ़ यूनिवर्सिटी है, तो बच्चों को मेल भेज के बोला कि 24 घंटे के अंदर जो भी आपको डॉक्यूमेंट वहां पर वेरीफाई मतलब नहीं हुए हैं उस डॉक्यूमेंट को वापस अप्लाई करने हैं। तो ये चीजें सब बच्चे ध्यान रखना। और जिनका दिक्कत आ रहा है अभी तक कोई अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो 28 तारीख के लिए मैं आपको अभी शेड्यूल बता दूंगा जिसमें लिखा था कि 28 तारीख को आपके डॉक्यूमेंट है वो वापस से आप री अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इस बातों को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। 3 तारीख को आपके सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में काफी बच्चे फीस को लेकर परेशान है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके फीस के लिए अलॉटमेंट लेटर, यहां पर देखो एडमिशन पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। एडमिशन पेमेंट पे जाके आपको अपना पेमेंट कर देना है। पेमेंट के लिए ये बोल रहा है कि पेमेंट नॉट सक्सेसफुली इन केस द अमाउंट हैज बीन डिबिटेड फ्रॉम योर कार्ड। ये भी एक प्रॉब्लम है कि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि हमने पेमेंट कर दिया लेकिन हमारा पेमेंट अभी तक सक्सेसफुली नहीं हुआ है। तो इसके बोलने का मतलब ये है कि आप पेमेंट है वो एक बार वापस करें। जिस खाते से आपका पैसा कटा है उस खाते में आने वाले 7 से 10 दिनों के अंदर आपका पैसा है वो वापस रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज करने के बाद में आपको यहाँ 10,000 रुपए सेलेक्ट कर लेने हैं, जिससे भी आपको 10,000 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। काफी बच्चों का दिक्कत आ रहा है, या नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो। ठीक है, या एसबीआई के साथ भी कर सकते हो, तो आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। देन उसके बाद में जैसे ही आप जाओगे 20 रुपए आपका एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, तो इसके लिए आप पे करोगे तो आपके पास में ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज सब बच्चे ध्यान रखना। ओके, अभी मैं इसमें ज्यादा इतना कुछ पेमेंट आपके सामने करके नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका भी कुछ प्राइवेसी है, ये चीजें ध्यान रखना। अब दिक्कत ये है कि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। काफी बच्चों का अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी ने मतलब ये जिम्मा उठाया है वो आपका ये कार्य पूरा करके देगी, ठीक है। इसमें आईसीआर हेल्प डेस्क पे बात करो, आप कहीं पे भी बात करो तो वो बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम है यूनिवर्सिटी का है, आपका ये काम यूनिवर्सिटी करके दे देगी, ठीक है। काफी बच्चों का अभी तक नहीं हुआ है, तो उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी सबका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और पेमेंट को लेकर टेंशन मत लो, 30 तारीख आपका लास्ट है। मैं एक बार आपको शेड्यूल बता देता हूं कि इसका क्या शेड्यूल है, ठीक है। देखो एक सेकेंड, शेड्यूल में आपके पास में नया शेड्यूल है, उसको आप ओपन करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस दिन आपको क्या करना है, ठीक है। और काफी बच्चों का फिजिकल वेरिफिकेशन से लेके डाउट है कि हमें कॉलेज में कब बुलाएंगे। तो दोस्त इसके लिए हमारे पास में भी कोई ऑफिशियल शेड्यूल नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको टाइम बता देगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये चीज है, ये शेड्यूल आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। आपके पास में ये बोल रहा है कि एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, 27 तारीख तक है। अभी तक जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल मॉर्निंग तक आप सबका डॉक्यूमेंट है वेरीफाई हो जाएगा। एंड ऑफ रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट, कल तक तुम्हें टाइम दे रखा है कि 12 बजे तक कल तुम्हें जो भी डॉक्यूमेंट वापस अपलोड करने हैं वो तुम कर सकते हो। एक चीज है कि ये बोल रहा है एंड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स बाय द यूनिवर्सिटी, कल 5 बजे तक। मान लो किसी का गैप सर्टिफिकेट नहीं था, किसी का आधार कार्ड नहीं था, तो कल तक आप 12 बजे तक अपलोड करोगे तो 5 बजे तक आपका यूनिवर्सिटी है वो संपूर्ण वेरीफाई करके आपको वहां ऊपर लिख देगा वेरीफाई, ठीक है। उसके बाद में आपको बोल रहा है ये एंड ऑफ सीट एक्सेप्ट, मतलब सीट एक्सेप्ट करना और फी डिपॉजिट बाय कैंडिडेट, 30 तारीख तक कैंडिडेट है वो फी डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय यूनिवर्सिटी 31 तारीख को हो जाएगा, इसका भी काम कंप्लीट। देन रिपोर्टिंग के लिए आपको 31 तारीख तक पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कब तक जाना है। काफी यूनिवर्सिटियों ने 31 को भी बुला लिया है, तो ये आपके पास में मेल आ गया, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में आपको बोल रहा है सीट अलॉटमेंट एंड स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट्स। अब ये ही वापस काफी बच्चे पूछ रहे हैं क्या सेकंड राउंड में वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो जो भी प्रोसेस होगी सेकंड राउंड में, अब देखो क्या कर सकता है आईसीआर, हर बार नया करता है। और जिन बच्चों को अपग्रेडेशन लगाना है उनको पेमेंट करके छोड़ देना है। आईसीआर का यही कहना है कि इस बार का जो अपग्रेडेशन प्रोसेस है वो ऑटो जनरेटेड है, ठीक है। और आपको सीट एक्सेप्ट करनी तो पेमेंट करके पेमेंट करवाने के बाद में आपको सीट फ्रीज कर देनी। और भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे हेल्प डेस्क में हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां पे भी आप जुड़ के कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।